नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुद्गल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत और पाकिस्तान सीमा पर सतर्कता के स्तर को कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय जारी रखने पर हुए सहमत। दोनों देश डीजीएमओ स्तर पर हुई सहमति को आगे बढ़ाने पर राजी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुताकी से पहली बार की बातचीत। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा के लिए जताया आभार। अफगानिस्तान के विकास के लिए जताई भारत की प्रतिबद्धता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वायुसेना के भुज एयरबेस का करेंगे दौरा। एयरबेस पर सैनिकों से करेंगे मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य, पराक्रम और सेना की सफलता का जश्न मनाने के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा जारी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज देश भर के कारोबारियों की बुलाई अहम बैठक। तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार बहिष्कार पर लेंगे फैसला। अडानी ग्रुप ने चीन की कंपनी ड्रैगन पास के साथ साझेदारी की खत। एयरपोर्ट लाउंज पर दिखेगा असर। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को फिर झटका। लंदन की अदालत ने 10वीं बार जमानत अर्जी की खारिज। सीबीआई ने आरोपी की दलीलों का किया विरोध। रूस और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में शांति वार्ता आज। ज़ेलेंस्की और पुतिन नहीं हो रहे हैं शामिल। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, यूक्रेन शांति के लिए सीधी ट्रंप पुतिन वार्ता ही एकमात्र रास्ता। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। भारत और पाकिस्तान ने सीमा सतर्कता के स्तर को कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय जारी रखने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों डीजीएमओ के बीच 10 मई को हुई वार्ता के बाद दोनों पक्ष सीमा सतर्कता के स्तर को घटाने के उपाय जारी रखने पर राजी हैं। ये निर्णय दोनों पक्षों के बीच विश्वास निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। 10 मई को भारतीय और पाकिस्तानी सेना के डीजीएमओ के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने सीमा पर सैन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा की थी। भारतीय सेना द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया था कि दोनों देशों ने विश्वास निर्माण उपायों को जारी रखने का निर्णय लिया था। 12 मई को भी डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई थी, जिसमें सैन्य कार्रवाई रोक समझौते को कायम रखने पर चर्चा की गई। भारतीय सेना और सरकार ने हमेशा ये स्पष्ट किया है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। भारतीय सेना की ओर से ये भी कहा गया कि सीमा सतर्कता के स्तर को कम करने के लिए दोनों देशों को सहमति की जरूरत है और इस दिशा में किए गए कदम काफी अहम हैं। ये सहमति भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग और बातचीत के नए रास्ते खोलेगी, जिससे भविष्य में सीमा पर शांति बनी रहे। हालांकि इस दौरान किसी भी तरह के उल्लंघन को लेकर भारतीय सेना सतर्क है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुस्तकी से टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने के लिए अफगानिस्तान को धन्यवाद दिया। साथ ही भारत ने अफगानिस्तान में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दरअसल तालिबान सरकार के सत्ता में आने के बाद दो देशों के बीच ये पहली बातचीत है। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगान विदेश मंत्री मुताकी के साथ व्यापार, चाबहार बंदरगाह और अफगान व्यापारियों और मरीजों के लिए वीज़ा सुविधा पर भी बातचीत की। दोनों देशों के बीच संबंधों पर प्रकाश डालते हुए एस जयशंकर ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में अफगान के लोग भारत के साथ खड़े हैं।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज एयरबेस का दौरा करेंगे। इस दौरान वो जवानों से मुलाकात कर भारतीय सशस्त्र बलों की तैयारियों का मूल्यांकन करेंगे और मजबूत किए गए सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता की जांच करेंगे। सैन्य तनाव के बीच पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन के जरिए भुज को निशाना बनाने की कोशिश की थी। हालांकि सुरक्षा बलों ने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से पाकिस्तान के लगातार हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया था। भुज रुद्र माता वायुसेना स्टेशन भुज में स्थित भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख संस्थान है। ये स्टेशन नागरिक भुज हवाई अड्डे के साथ अपना रनवे साझा करता है और दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के अधीन कार्य करता है। भुज वायुसेना स्टेशन, जिसमें 27 विंग हैं, भारत पाकिस्तान सीमा से निकटता के कारण हवाई रक्षा और निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को फिर आगाह करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी भी हद तक जा सकता है। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे रक्षा मंत्री सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA की निगरानी में लिया जाना चाहिए। घाटी में सेना की कमान संभालने वाली चिनार कोर के मुख्यालय में उन्होंने सैन्य अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए उनकी पीठ थपथपाई। वहीं देश भर में तिरंगा यात्राओं का सिलसिला जारी है। तमाम केंद्रीय मंत्रियों सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी इन यात्राओं में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में आम लोग बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं, जिनका उत्साह देखते ही बन रहा है। यात्राओं के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है, तो भारत के शौर्य की गाथा भी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। तिरंगा यात्रा से पूरा माहौल राष्ट्रीयता की भावना से भरा हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज नई दिल्ली में देश के विभिन्न राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं की एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें पाकिस्तान का समर्थन करने के कारण तुर्की व अजरबैजान के साथ व्यापारियों द्वारा सभी वस्तुओं का आयात और निर्यात व्यापार बंद किए जाने पर निर्णय लिया जाएगा। कैट का कहना है कि जो भी देश भारत के खिलाफ है, उसके साथ व्यापार करने का कोई सवाल ही नहीं है और देश के व्यापारियों द्वारा अपनी देशभक्ति को प्रदर्शित करने का ये सही समय है। पूरे देश के साथ व्यापारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुट होकर खड़े हैं। कॉन्फ्रेंस में भारत की सेनाओं के शौर्य एवं पराक्रम के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन एवं ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा भारत के खुदरा व्यापार को नुकसान पहुंचाने के मामले में आगे आंदोलन को लेकर भी बड़े निर्णय लिए जाएंगे। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट ने एक बयान जारी कर कहा कि अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने चीनी डिजिटल एयरपोर्ट प्लेटफॉर्म ड्रैगन पास के साथ अपनी साझेदारी को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है, जो एयरपोर्ट लाउंज तक पहुंच प्रदान करता था। ड्रैगन पास के ग्राहकों को अब अडानी द्वारा प्रबंधित एयरपोर्ट पर लाउंज तक पहुंच नहीं मिलेगी। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की मुश्किल एक बार फिर बढ़ गई है। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने जमानत के लिए लंदन की एक अदालत में याचिका दाखिल की है। याचिका में नीरव ने अदालत से भारत प्रत्यर्पण तक उसे जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया है, लेकिन सीबीआई और हमारी जांच एजेंसियों के प्रयासों के कारण उसकी जमानत खारिज कर दी गई। भगोड़े नीरव मोदी भारत में पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीब $2 अरब की बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी हैं। रूस और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में शांति वार्ता आज होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस्तांबुल में रूस के साथ शांति वार्ता में शामिल नहीं होंगे। ज़ेलेंस्की ने रक्षा मंत्री रुस्तेम उमेरोव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है। उन्होंने अंकारा में संवाद के लिए यूक्रेन की प्रतिबद्धता दोहराई, लेकिन रूस के इरादों पर संदेह प्रकट किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मॉस्को के प्रतिनिधियों में निर्णय लेने वाले प्रमुख पदाधिकारी शामिल नहीं हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और बहुप्रतीक्षित शांति वार्ता में शामिल नहीं होंगे।
उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने नहीं मिलते, तब तक किसी वास्तविक प्रगति की संभावना नहीं है। यूक्रेन के साथ सीधी बातचीत फिर शुरू करने के लिए रविवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रस्ताव के बाद इस्तांबुल वार्ता हो रही है, लेकिन बाद में रूस ने कहा था कि राष्ट्रपति पुतिन वार्ता में शामिल नहीं होंगे। इसके बजाय रूस राष्ट्रपति के सहयोगी व्लादिमीर मेंडेस्को को भेजेगा। इस्तांबुल बैठक 2022 में यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद पहली सीधी वार्ता है। और जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा आज दोहा डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे। ये इवेंट भारतीय समय के अनुसार आज रात 10 बजे शुरू होगा। साल 2025 में ये नीरज का पहला बड़ा इवेंट है। नीरज के प्रतिद्वंदियों में पूर्व विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स, चेक रिपब्लिक के याकूब वेटलेज, केन्या के जूलियस येगो और जर्मनी के जूलियन वेबर शामिल रहेंगे। वहीं भारत के किशोर जेना भी चोट से उबरने के बाद इस इवेंट में वापसी करने जा रहे हैं। इस इवेंट के साथ ही नीरज की नए कोच चेक रिपब्लिक के पूर्व दिग्गज जैवलिन थ्रोअर यान ज़ेलेंस्की के साथ नई साझेदारी भी शुरू होगी। देखना होगा कि ज़ेलेंस्की के साथ जुड़ने का नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन पर क्या असर पड़ता है। नीरज टोक्यो ओलंपिक के बाद से किसी भी इवेंट में शीर्ष 2 में शामिल रहे हैं। अब उनकी नज़र 90 मीटर का बैरियर तोड़ने पर भी रहेगी, जो नीरज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।